अस्सलाम वालेकुम माय डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ MTH 101 सॉल्यूशन फॉर 2023 की है, जिसमें हमें पहला सवाल दिया गया है राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो है वो दो पॉइंट्स दिए गए हैं। लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स A -3 और 2 है, B की वैल्यू -1 और -2 है। तो इसमें जो लाइन इक्वेशन बनती है वो हमने इसकी जो है वो फाइंड करनी है। फिर इसी तरह दूसरा हमें पॉइंट्स दिए गए हैं तो इसकी भी हमने जो है वो लाइन फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले ऐसे तमाम व्यूवर्स जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो जो है वो आप तक जरूर पहुंच सके। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इसमें जो x1 y1 है, ये वाला जो अगर मिसाल के तौर पर हम ये पॉइंट लें तो -3x1 है और 2 जो है वो y1 है। तो इसी तरह हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ हमारे पास ये वाली वैल्यूज जो है वो x2 होगी और ये वाली वैल्यूज जो है वो हमारे पास y2 होगी। और यहाँ जो m दिया गया है वो हमारे पास स्लोप ऑफ दी लाइन है, यानी उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो हम इसकी जो है ना वो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसकी स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए इसका फार्मूला y2 - y1 x2 - x1। तो हम इस पॉइंट को लेकर स्लोप निकालेंगे। x2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू जो है वो पुट करने के बाद इसकी जो स्लोप आएगी वो -2 है। तो अब हमारे पास जो है वो फार्मूला दिया गया y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो हम इसमें से पॉइंट जो है वो पहला इस्तेमाल कर लेते हैं -3 और 2, यानी इस ये वाला पॉइंट जो हम यूज कर लेते हैं इसमें से। तो y - y1 इसकी वैल्यू क्या थी 2, वो हमने पुट कर दी। m ये हमारे पास स्लोप थी तो इसकी वैल्यू हमारे पास -2 आ गई और उसके बाद हमारे -3 यानी x की वैल्यू वैसे ही माइनस वैसे ही और x1 की जगह जो है वो -3 पुट कर दिया। अब इसको जो है वो माइनस और माइनस मिलके जो है वो यहाँ प्लस हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो है ना वो ये वैल्यूज जो है वो -2x + 3 जो है वो बन जाएगी। तो अब इसको जो है वो -2 को इस तरफ ले आना है, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है -2 + 3 के साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास सम अप बचेगा वो y इज इक्वल टू -2x - 4, ये वाली वैल्यूज हमारे पास बच जाएगी। इसी का पार्ट बी जो है वो हमारे पास है, ये वाला जो है हमारा पार्ट बी था। तो हम इसको अगर देखें तो इसमें जो है वो हमारे पास क्या था, इन द केस दैट 2 पॉइंट्स हैव द सेम y कोऑर्डिनेट, उसके जो है ना y कोऑर्डिनेट वाले जो है ना वो सेम वैल्यू थे। ये -2 थी, ये भी -2 थी। तो इसमें सिंपल जो है वो हमारे पास जो इक्वेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, वो हमारे पास जो है वो क्या होगी, y इज इक्वल टू -2 हमारे पास बन जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 था, इफ f of x इज इक्वल टू x अंडर रूट एंड g of x इज इक्वल टू x + 1 फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये देख लें, हमने f of g of x, f of x और f of x और g of x ये हमने निकालने हैं। तो ये अगर आप देखें थोड़ा सा गौर करें तो जब आप सेकंड ईयर के अंदर थे तो सेकंड ईयर के अंदर जो है वो 1.2 ये सेम वो वाली एक्सरसाइज है। तो हमने इसकी जो है वो सिंपल क्या बतानी थी, डोमेन बतानी है। तो डोमेन इसमें जो है वो सिंपल सब की जो है ना वो क्या बनती है, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। इसमें हमारे पास जो है वो जब f ऑफ g of x निकालेंगे तो हमारे पास x ग्रेटर देन जो है वो -1 होना चाहिए, और जब हम c वाली वैल्यूज निकालेंगे तो वो x अंडर रूट ग्रेटर देन 0, ये वाली वैल्यूज जो है वो हमारे पास होगी। और बाकी सारी की सारी जो है ना उनकी डोमेन वो हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो है वो इसकी डोमेन होगी। जब आप एक्सरसाइज सेकंड ईयर की 1.2 खोलेंगे ना तो उसमें बिल्कुल सेम एज सेम जैसे आप सेकंड ईयर के अंदर करते थे, सेम एज सेम आपने वैसे ही इस वैल्यू को सॉल्व आउट करना है, यानी f ऑफ x और x का जब आपने f ऑफ g ऑफ x निकालना है तो g के अंदर f की वैल्यू पुट कर दें, यानी यहाँ जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी x अंडर रूट +1। तो जब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -1 से ग्रेटर आनी चाहिए। तो ये हमारे पास डोमेन हमने निकालनी थी, तो इसको इसलिए जरा शॉर्ट कर दिया। ये सेकंड ईयर का जो क्वेश्चन था 1.2 का, तो वो जरा आप देख लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह इसकी डोमेन जो है वो मैंने सारी लिख ली है कि यहाँ जो है वो इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। केस 1 और केस सी जो है वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, एक -1 है और दूसरा ग्रेटर देन सी है।
तो ये हमारे पास MTH 101 की असाइनमेंट थी। तो इसको जो है वो ज़रूर समझ के कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो के साथ। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो के साथ।